अच्छा मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5। देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट था डो गो डो गो डो गो डो गो डो गो। और आप समझ रहे हो लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किस किस जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं यार। मतलब लोगों ने उसमें मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिए कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ। तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ, हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लॉल 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 लॉल। चलो अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो चाहे बताओ। नहीं, मैंने देखा आजकल बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, पर जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। अंकल आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं सच में, बुलेट मानो से मानो थोड़ा हाथी तो आई। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली कोई तो ब्रांड की एड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैट, हाँ डोमिनार एग्जैक्टली, उनकी एड में उन लोगों ने 4 वॉनबी राइडर्स लिए। वॉनबी राइडर्स पता है वो कौन होते हैं? जो कि जिंदगी से काफी दुखी होते हैं। उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन रहता है उनका हमेशा। तो वॉनबी राइडर लिए उन लोगों ने राइडर को बैठाया हाथी पे, असली हाथी पे, और बैकग्राउंड में आवाज चल रही डुगु 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 डुगु, और वो लोग हाथी पे चल रहे, वो चल रहे, पूरा पहाड़ चढ़ रहे। इतनी देर में पीछे से वो डोमिनर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी की वजह से मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक करने वाली होती है उसे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा। और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला? हूं। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूं नहीं बोला यार। वो लोग हाथी का हूं करके चले गए यार, ऐसे कौन करता है हाथी के साथ? पर बुलेट की आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है किसी को? उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, है ना? हम चूती हैं ना तो सवेरे 3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट की। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस नहीं बुलेट निकल करके जाया करेगी। नहीं, कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट यार थोड़ा हाथी तो आई, समझ रहे हो? 180 किलो की बाइक है, इतनी हैवी मेंटेनेंस है। मतलब खरीदने का बंदे को भी एक बार लगता ही होगा इससे अच्छा नया नया खरीद लेते, कम से कम बारिश में फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप उस वीडियो में जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने एक और जोक डाला था कि बुलेट वाले को हमेशा लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेह लद्दाख ना जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और लेह लद्दाख जाने में उसकी पिछवाड़े का चबूतरा हो जाता है। और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH'D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं, जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए। क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे, हैं? लेट, अब लेट ही हो गए ना, बंदी पूछेगी डेट पे चलने का, टंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है। पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है। स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर जाम में। फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स इतने लंबे, लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोलकीपिंग ही करेगा आया हुआ है।
कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं। सिंगल सीटर बुलेट बताओ, पर सब कुछ ठीक है यार। लोग मेरे जोक पे ऑफेंड क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं, मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गाली लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा, ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक, बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू? नहीं, एक बंदे ने लिखा, ये वही तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा। एंड आई एम लाइक, यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है, थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज। But you know, I'll tell you one thing, real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको passion है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया। इनफैक्ट मैंने चंडीगढ़ में शो करा है, समझ रहे हो? एयरपोर्ट से उतरा, मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेगी है, पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं। वहां पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really like the joke। पर कुछ लोग ऑफेंड हो, पता कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गई। उसके बाद वो लोगों, इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया, उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा, आई विल टेक यू टू कोर्ट। तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर उल्लू तो पट्टे इधर, तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या? कि बुलेट गवाही तो तुम्हें बुरा लगा है। बुलेट भी कह रही है डुगु 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 डुगु, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। हेलो सर, what's your name? वीर, वीर राइट? VIR, वीर। हाय वीर, क्या करते हैं आप? यू आर अ डायमंड मर्चेंट। अरे नीरव मोदी को जानते हो? मतलब पर्सनली जानते हो? बात होती है? भाई आएगा? वो कह रहा भाई तू भी आ जा, एक मैं करवा देता हूँ, 8,000 करोड़ का करा देता हूँ मैं, टेंशन मत ले। सही है वीर जी, आप डायमंड मर्चेंट, क्या आपका मतलब स्टोर है या कैसे होता है डायमंड? यू मैन्युफैक्चर डायमंड, तो आप रईस अमीर आदमी हो मतलब? ठीक ठाक तो नहीं होगे? नहीं अमीर ही हैं आप लोग कौन हो? बेटी और वाइफ? अच्छा वीर जी की वाइफ ना, बच्चों के साथ आए हो, ग्रेट। लाओ लाओ, किसका प्लान था इधर आने का? पापा, पापा जी क्यों कराई आपने मेरी वीडियो तो देखे ही होंगे कुछ ना कुछ। NRI का वीडियो देखा ना? अच्छा NRI का वीडियो देखा, NRI को लेके। कौन NRI? आपकी बेटी। ये देखो, इंडियन लोगों के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, इनको जहां मौका मिले ना, हमारे घर वाले भी बाहर ही रहते हैं। इन्होंने चिपका दिया तो बात बात में NRI है जी, हमारे लिए कोई टफ नहीं है, हमारे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं गौरव जी। ठीक है NRI है। क्या किधर किधर पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? बॉस्टन यूनिवर्सिटी। भाई ये तो वैसी लग रही है, आपने वो रील देखी है इंस्टा पे चल रही है? आपने वो इंस्टा पे रील देखी? आई डू दिस, और दूसरा बंदा व्हाई डू यू टॉक लाइक दैट? बिकॉज़ आई टॉक लाइक दिस। नो, नोबडी टॉक्स लाइक दिस। देखिए ना वो रील आप लोगों ने? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. You have not seen this? अरे it's the most viral thing in last 1 year. आपके पापा ने खुद देखी है। ये खुद ही परेशान है, ऐसे बात करेगी क्या ये? Boston University. I like that only. सही है। कितने टाइम से बाहर हो? What's your name? वैदेही। माँ बाप ने तो वैदेही रखा था, इन्हें वैदेही। कब से बाहर रह रही है मैम? ये 1 ईयर में इतना पकड़ लिया? एक साल में ऐसे भाई 20 साल का इसका मुंबई नहीं आ रहा। ये मैं सोच रहा हूँ मुंबई वाले एक्सेंट को और बाहर के एक्सेंट सीधे जाके राइट लेने का। नाइस वैदेही, वेलकम टू द शो। व्हाट आर यू स्टडीइंग इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी? एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर। आप लोग घर में हंसी नहीं आती इसकी बातें सुनकर? The thing is, she's not even pretending that she's not making this. This is your actual way of talking, right? Oh my God. Do you picked it up in South Bombay or South Bombay? कितना फर्क पड़ जाता है ना, बस just because वहां पे ऑटो नहीं पहुंचे, इन लोगों ने एक्सेंट ही चेंज कर दिया।
पाया, सीधे जाके लेफ्ट लेना। एट सर, आप तो ऐसे बात नहीं करते हो, आई गेस आप तो एकदम रेगुलर। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? मॉम, मैम आप, योर डॉक्टर एंड पीएचडी इन क्वांटम फिजिक्स। भाई इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस, मेरा दिमाग सा ही फट गया। पता है मुझे तो ये भी नहीं पता क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। आई वॉज कॉमर्स विद हिंदी, यू नो। क्या यार, अच्छी फैमिली है नहीं, यहाँ भी पहुंच रहे मेरे वीडियो। भाई तू क्या करता बताइए जरा। इसकी तो शक्ल भी देख रहा है भैया, पता नहीं भैया जिंदगी का। बीबीए कर रहा हूँ, देखता हूँ लग जाएगी नौकरी तो लग जाएगी। सही यार, इतने कहते हो आपको तो मतलब एवरीथिंग इज गुड। बिजनेस फैमिली एंड एजुकेटेड मॉम। तो आपका पढ़ाई करके हुआ है बॉस्टन यूनिवर्सिटी या डोनेशन? गए डोनेशन गई है थोड़ी ऑन योर ओन। देयर इज नो डोनेशन इन, वहां नहीं चलता ऐसे अपना एमटी की तरह थोड़ा अंडर सब करो तो सही, अपनी बच्ची है कराओ, क्या दिक्कत है। सही है। यू आर स्टडीइंग एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर्स। Like what is honors? Honors is like a specialty education if you are in the top 5% of your college. भाई ऐसे लग रहा है आईवीआर से बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यूरोप घूमने गया हूँ। ना 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 ना। That's really nice accent, Vaidehi. Guys, welcome to the show, Vaidehi. And आप मैम, आप अभी like you practice? What is your specialization, if I may ask? Electromagnetic energy. कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजिडुअल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई क्या है ये? मेरा बात किसी को पता है? जाने तो ये देखो, ये है ना, ये है मेरा ऑडियंस। भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से पीसीएम याद आ गया। मैं सोचा था कितने टाइम बाद तो गया वो मेरी जिंदगी से बाहर। सही है मैम, इतनी पढ़ाई कैसे कर लिया यार आपने, तो बड़ी ही अच्छी बात है। वेरी नाइस। वो भी उस टाइम पे जब कहाँ पढ़ती थी लेडीज, उस टाइम पे लेडीज पढ़ती थी इतना? नहीं, क्या हो गया? ये मुंबई में फट जाती है लोग ऐसे चुटकुलों पे। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोना टॉक अबाउट नाउ? यू कैन टॉक लाइक दैट। सही है, नाइस। वेलकम टू द शो। मैं और भी किसी लोगों से। और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? इनके जो डायमंड जाते हैं वो ग्रेड करते हैं। इनके जो डायमंड जाते हैं वो तुम ग्रेड करते हो? तुम जानते ही नहीं। नहीं, इन जनरल डायमंड होता है जेमोलॉजिस्ट। जेमोलॉजिस्ट कहाँ से आई है? और क्या भाई आईआईटी में चले गया था क्या मेरा वीडियो? आईआईटी तो नहीं पहुंच गया कहीं? जेमोलॉजिस्ट माने क्या हो गया इसमें? वी ग्रेड डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स। ग्रेड मतलब वो फिलहाल वो आंख में वो लगा के नहीं करते? वो आंख में लगा नहीं रहता है एक वो छोटा सा लेंस लगा के? वो सॉर्ट ऑफ हम माइक्रोस्कोप पे करते हैं। आप माइक्रोस्कोप पे करते हैं। सही है भाई। तो यू वर्क समवेयर और यू हैव योर ओन? नो, आई एम अ jeweler out of Nagpur, so I am studying here. What are you studying? Gemology. Gemology. Which college? It is an Institute of America, Gemological Institute of America. Gemological Institute of America. And where is it located? BKC. नागपुर में ना इसकी फैमिली ने सबको हल्ला मचा रखा है। अमेरिका इंस्टीट्यूट में है, अमेरिका ही है, बस वो कुर्ला से थोड़ा पहले पड़ता है। ये है भाई असली बॉस्टन यूनिवर्सिटी। दिस इज रियलिटी। इसके एक्सेंट में ही कुर्ला है, पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। भाई ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। ये कहाँ, किसने खोला इंस्टीट्यूट? इसकी नाम, इसका स्पेलिंग ये तो नहीं AMARICA? अमेरिका। कई बार होता नहीं नाम आगे पीछे कर देते हैं, इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। सही है भाई, बढ़िया। ये भी यही पढ़ रहा है भाई अपने। और वो थर्ड वाले भाई भी? नहीं, मैं स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो आप? वो जो लेबर पे अत्याचार करते हैं वो वाले लोग? होने दे इंडस्ट्रियलिस्ट। उड़ा दो गाड़ी से साले को।
किसी को पगार नहीं मिलेगी, निकलो यहां से बाहर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप? तो क्या मतलब क्या करते हैं इसमें? सरिया बनाते हैं। सरिया बनाते हैं। सरिया बनाते हैं? सरिये सरिये मैम, सरिये सरिये बनाते हो ना? टीएम का क्या नाम है आपके सरिये का? मतलब सरिये का मतलब आपके जो कंपनी का नाम है। ये तो गलत ही चला गया एकदम, नहीं? आपके सरिये का नाम क्या है भैया? हमारा सरिया नहीं है, हमारा सिल्ली है, छोटी सिल्ली। ये भाई, तो आप तीनों साथ हैं? हाँ जी। आप तो ये कैसे मिले आपको? ये जमल तुम अमीर लोग के साथ घूमते हो क्या? तुम्हारा कोई आम आदमी दोस्त नहीं है? ऐसे नॉर्मल दोस्त पकड़ो ना, जिनकी 25,000 महीने की तनख्वाह है, उनको घुमाओ दुनिया। तुम्हारे पास तीनों के पास भी पैसे हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हें दोस्त नहीं, दुनिया पे परोपकार करना चाहिए। 25,000 की नौकरी करने आए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में। 25,000 की नौकरी करने आया फंड मैनेजमेंट में? ये देखा, द वॉइस ऑफ पुअर। जहां मौका मिला इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा 29,000 है, इससे बहुत ज्यादा। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो भाई? अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़ा हूँ मैं, पैरों पे ही हूँ। नहीं, नॉट फिजिकली, नॉट फिजिकली, पर मतलब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का घर का काम है ना अपना। बट तो क्यों कर रहे हो ये सब नौकरी वोकरी? शौक है भाई? नौकरी का शौक किससे होता है यार? ये देख, ये देश की वर्क फोर्स, ये देख सब आए भाई। हमें बिल्कुल शौक नहीं है यार। वीकडे पे आगे थोड़ा हंसा के भेजते भाई, कंपनी ने सरिया ही दे रखा है। आपके पीछे ही लग रहे भाई, ऑफिस से आया ना, डायरेक्टली ऑफिस से आया। देखो ये होता है भाई, ये शौक है किसी का है? ये शौक है ऊपर तक बटन बंद करके शर्ट पहनने का किसी का? बिल्कुल शौक नहीं है भाई किसी की जॉब वॉब करना। क्यों कर रहे? मत करो यार ये सब। घर पे अगर धंधा है तो जाओ। मेरे को लगता है पूरी जनरेशन में एक को मेहनत करनी चाहिए। जब एक ने वो मेहनत कर दी तो बाकी उसके मजे मारो ना जिंदगी के, है ना? तुम क्यों लगे पड़े? मैं भी पैरों में खड़ा हूं। मेरे घर में अगर इतनी मेहनत पहले हो चुकी होती, तुम्हें लगता मैं ये सब करता बकचोदी खाती? मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं तो पता, मेरे को समझ नहीं आता वो लोग क्यों परेशान होते हैं। मतलब वो लोग गाली क्यों खाते हैं? बाप की कमाई पे ऐश करता है तो किसकी करूं भाई? कमा लिया ना बाप ने, है ना? अब ऐश तो मैं ही करूंगा, पापा थोड़ा ना बुढ़ापे में ऐश करेंगे। आई पर्सनली फील दिस सर। एनीवेज, आई कम फ्रॉम दिल्ली, नॉट रियली दिल्ली, आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट दिल्ली। शो स्टार्ट करें, जोक वोक भी सुनोगे ना, ये सब तो चलता रहेगा बीच बीच में, है ना? है ना? थोड़ा जोक भी करते हैं यार, कुछ नई चीज यू शुड टेक होम। नहीं, बिकॉज व्हेन यू गो होम विद जोक्स यू हैव न्यू थॉट्स। किसने कुछ नई बातें बताई। व्हेन यू गो होम विद इंटरैक्शन यू कैन नॉट टेल एनीवन कि क्या हुआ शो पे। यू टेल समवन क्या हुआ भाई, बड़ा अच्छा था, मजा आया। क्या बोला भाई? एक को सरिया के लेके बहुत बुरा लगा, हमें तो उसकी चिंता ज्यादा हो रही है। पता नहीं भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था 25,000 की तनख्वाह पे, पता नहीं, और एक गरीब आदमी ने उसकी मार ली भाई, वो अच्छा लगा। ये हुआ शो पे अच्छा। पर सुनो तो मैं कह रहा हूं, वैसे ही आपको समझ आ रहा है ना मैं हिंदी बोल रहा हूं? आर यू हियर विद अस? Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके अलावा मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कोलकाता, और उसके अलावा और भी सिटीज बहुत सारी ऐड होने वाली है। उसके अलावा यूरोप टूर कर रहा हूँ सितंबर के अंदर। हम यहाँ पे जो फिलहाल आए हैं, ये है एक स्कॉटलैंड में है फिलहाल, और एक पिकनिक वाले जगह पे आते हैं जहाँ बारिश हो गई, पर पूरा माहौल सेट है, हर तरीके से माहौल सेट है। मतलब कि ये देख लो पूरा, और पीछे हाईलैंड करके गेम्स होते हैं, वहाँ पे हाईलैंड गेम्स जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो सब है। एनीवेज, फालतू इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन वही थी जो पहले मैंने बता दी। बट आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें आ रही हूँ तेरे क्लास में। है? अब आ रहे क्लास में? हाँ। कोई बात नहीं। द स्टोरीज नेम इज फरीदाबाद टू गुड़गांव। सो व्हेन यू गो फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, एक पीछे का रास्ता पड़ता है, पहाड़ी वाला रास्ता बोलते हैं हम लोग उसे। एक रास्ता आप दिल्ली होके जा सकते हो, वहां भीड़ रहती है। एक पहाड़ी वाला रास्ता है जो खाली रहता है। तो एक बार ना मेरा मुंबई से दोस्त आया हुआ था, और वो प्रॉपर मुंबई का ही लड़का था, अजिंक्य नाम था उसका, प्रॉपर मुंबई का लड़का। देखिए आपने प्रॉपर साउथ मुंबई टाइप के लड़के देखे,
देखिए साउथ मुंबई के लड़के नहीं होते एकदम प्रॉपर साउथ मुंबई साउथ दिल्ली टाइप के लड़के, वो नहीं होते जो एकदम यो ब्रो व्हाट्स अप मैन। देखिए थोड़े थोड़े लैंडी किस्म के लड़के होते हैं। देखिए वो लड़के वो जो ऑटो वाले से भी इंग्लिश में बात करते हैं, देखिए ऑटो वाले से इंग्लिश बोलते, हे ब्रदर विल यू गो टू बैंड्रा विद मी, या ब्रो टेल मी, या ऑटो वाला भी कह रहा भैया मेरे साथ ही जाओगे ना। विद मी क्या होता है, बैठो आराम से होगा। और ये ऐसा था नहीं, हर बात पे एक्साइटेड रहता था। ये जो मेरा दोस्त था ना अजिंक्य, ये हर बात पे एक्साइटेड है, लाइफ में हर चीज पे खुश है। जैसे आपसे मिला कंधे मुक्का मारेगा, हे मैन व्हाट्स अप, हे हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू बडी, एंड आई एम लाइक भाई अभी तक तो लाइफ ठीक ट्रीट कर रही थी, अभी भी 3 मुक्के पड़े मेरे। ये ना पूरा ऐसा लड़का था, किसी काम से मैंने घर आया फरीदाबाद और इसको मैं लेके जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव पहाड़ी वाले रास्ते से। भाई चलते रास्ते में से पता नहीं क्या चुल मची, अचानक से मुझे बोलता कह रहा ब्रो लेट्स गो टू सम पब टुडे मैन, आई वांट टू गेट ड्रंक टुनाइट ब्रो, लेट्स गो टू सम पब ब्रो, लेट्स गो टू सम बार। अब मैंने कहा लेट्स गो टू बार, लेट्स गो टू बार। भाई मैंने तो गाड़ी की सीट के नीचे से बोतल निकाल दी, मैं कहा दिस इज पब, पब इन द कार ओनली। और आप लोग यकीन नहीं करोगे इसकी फट ही गई, क्योंकि ये है मुंबई से और मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, इट्स नॉट अलाउड, यू गाइस नो मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज नॉट अलाउड। शी इज सेइंग ऑब्वियसली, आई मीन इट्स नॉट अलाउड इन दिल्ली एनसीआर आल्सो, बट ओवर देयर इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। मतलब हमारे यहाँ का फॉर्मल कल्चर नहीं है, इट्स एन इनफॉर्मल कल्चर। चलती गाड़ी में शराब पीना दिल्ली एनसीआर का इनफॉर्मल कल्चर है। इनफॉर्मल कल्चर मतलब कल को आपको ये चीज 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखाएंगे। 26 जनवरी की परेड पे हर स्टेट का कल्चर दिखाते हैं ना, दिखाते नहीं दिखाते, उसमें नहीं दिखाएंगे ये आई दिल्ली की झांकी, इसमें रॉयल स्टैग की बोतलें उछल रही है, ये आई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रपति को 3 भुजिया की सलामी। अरे ये दिल्ली की झांकी में लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे थे? इनफॉर्मल कल्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर। और यार मैं पहले चलती गाड़ी में नहीं पीता था यार, मुझे आदत लगी, वो मेरे दोस्त है गौरव गुप्ता, उसके चक्कर में। पता है गौरव गुप्ता बनिया कॉमेडियन ही है वो। हाँ भाई वो बिना शराब के गाड़ी नहीं चलाता यार। एक बार मैंने उसकी वाइफ को बोला मेरे को तुम्हारा पति रोज पी के चला रहा है, कह रही कौन ही अच्छी चलाएगा। और कैसे आदत लगी, 3-4 साल पुरानी बात है, हम लोग हौस खास में घूम रहे थे, मैं बियर डाल रहा था ग्लास में और गुप्ता गाड़ी चला रहा था। भाई पुलिस वाले दिख गए, और जैसे आपको पुलिस दिखती है आप कहते छुपाओ भाई छुपाओ, मैं छुपा रहा हूँ। गुप्ता कह रहा डरा नहीं है मैं देख लूंगा। मैं भाई कैसे देख, कह रहा है मेरी चलती है मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। तो इज ऑल्सो डेंटिस्ट, उसके पास अपने डेंटिस्ट का कार्ड बना हुआ है एसोसिएशन का। तो मुझे लगा शायद कुछ होगी, इन लोगों की जान पहचान वगैरह होती होगी, हमें क्या पता। भाई पुलिस वाले ने खिड़की खोल, भाई पुलिस वाला पूछ रहा भैया क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर ये। अब मुझे लगा गुप्ता कुछ चौड़ा होकर जवाब देगा, कुछ अग्रेशन दिखाएगा, कुछ डेंटिस्ट होगी डॉक्टर की जान पहचान दिखाएगा। भाई ये रो दिया, ये रो दिया, इतना बड़ा आदमी ऑफिस हो रहा हूं। अपना डेंटिस्ट कार्ड वाले कह रहा भाई साहब 3 दिन से हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहा हूं, हमारी हालत खराब जाती है, इतने पेशेंट है देश के अंदर, हमको भी कभी रिलैक्स करना होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो डॉक्टर कपूर से पूछ लो। भाई मेरे दोनों हाथ में बियर, मुंह में आलू भुजिया, मैं कहा डॉक्टर कपूर, मैं कहा भाई स्कूल में कॉमर्स विद हिंदी ली थी मैंने, डॉक्टर कपूर का तो वहां से पुलिस वाले ने छोड़ दिया और मुझे भी बस थोड़ी आदत लगी कि ठीक है इट्स डूएबल। कट टू दिस डे, मुंबई वाले दोस्त के साथ में जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव अजिंक्य के साथ, चलते रास्ते में चुल मची, मैंने बोतल निकाली, इसकी फट गई, इसने मेरे से बोतल खींच के छुपा दी, कह रहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, आर यू गोना ड्रिंक इन द मूविंग कार। मैं कहा या ब्रो, मैं टुडे इन द कार ओनली में हूं। कह रहा ब्रो बट इज इट लाइक लीगल, इज इट लीगल? मैंने बोला लीगल। कह रहा नो लीगल और इलीगल? लीगल। लीगल? कह रहा ब्रो व्हाट अबाउट पुलिस, व्हाट अबाउट पुलिस? मैं कहा तू 5 मिनट रुक तो सही, किसी गाड़ी पुलिस भी पीती दिखाई दे जाएगी क्या? Over there everybody drinks together. It's a community. And then we abuse sober people on the road.
सच बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रात को बिना शराब पिए गाड़ी चला रहे हो तो आपकी ज्यादा फटी पड़ी होगी। आपको साइड से दूसरी गाड़ी ओवरटेक करेगी, आप हटोगे, हटके बैठ के शराबी आगा, और जो पी के चला रहा है सड़क के बीच में गाड़ी रहो तो वही मूत रहा होता है एकदम। मूत दूंगा भाई। मैंने एक बार एक बंदा देखा खुद की गाड़ी के अंदर मूत रहा था यार। आई अभी आया है तुम्हारा, अगली लाइन पे निकलेगा। मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, मूतते घूम गया यार। कुछ फोटो है ना अपनी आंखों में रह जाती है। जब मैं जोक करता हूँ मेरे को बूमरैंग याद आता है। और मुझे पता चला अगर इंसान मूतते हो यहां घूमे तो मुंह इस तरफ जाता है। तो उसने मेरे से बोला, मुंबई वाले ने, अजिंक्य ने बोला, कह रहा ब्रो, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट लेट्स ट्राई दिस। कह रहा व्हाट अबाउट ग्लासेस एंड ऑल, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं कहा तू ये डैशबोर्ड खोल तो सही, इसमें होटल चचा मिनी बार बना हुआ है। मेरे गाड़ी के पेपर 3 साल पहले खो चुके हैं, पर उसमें ग्लासेस निकले, भुजिया का पैकेट निकला, ऊपर रबड़ लगा हुआ, 2 उबले अंडे भी निकले। मुझे खुद नहीं पता उबले अंडे कहां से। मेरा भाई जिम जाता, उसने छोड़ दिया उसके अंदर वहां पे। भाई अब इसके साथ कितने लोगों ने चलती गाड़ी में पिया, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, आज लग रहा है नॉर्थ की ऑडियंस आई है थोड़ी। इतने हाथ कैसे उड़ गए? मुंबई में तो 4 हाथ आते हैं और दिल्ली में 4 हाथ ही नीचे रहते हैं बस। पर जितने लोगों ने पिया, आपको पता ना थोड़ा तेज चढ़ती है, पता नहीं पता। जब मुंह पे ठंडी हवा लगती है ना तो बंदा रॉकेट की तरह भंड होता है। अब भाई ये बात मुझे पता है, अजिंक्य को नहीं पता है, इसको कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। ये भाई 1.5 पैग में पूरा ही भंड, इसके सारे कुत्ते फेल। ये खिड़की खोल के बाहर चला गया। अरे ब्रो, पटाखा गुड्डी ब्रो। अरे ब्रो, दिस फरीदाबाद इज हेवन मैन। आई एम नेवर गोना गो बैक टू मुंबई ब्रो। और भाई मैं एक हाथ से गाड़ी चला, दूसरा हाथ से गांड से पकड़ के बैठा हूं। मैं कहा भूतनी के गिर मत जाइयो, एम्बुलेंस नहीं आती सड़क पे। भाई मैंने से अंदर खींचने के लिए ऐसे खींचा, भाई इसकी जीन्स हल्की नीचे हो गई यार। भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार। मैंने कहा मेरी किस्मत ये सब देखना क्यों लगा यार। भाई पूरी दारू झट्टी से उतरी। एकदम ऐसे देखा भाई, गंदा एकदम ऐसे लगा, बॉर्डर दिख गया भाई, बॉर्डर। और आपको पता नहीं चला जो मैंने देखा भाई, लड़कियों को ठीक हो, लड़कों का इतना गंदा होता है ना भाई। भाई वहां ना बालों के भंवर बन रखे, भंवर। वैसे इसके बाल स्ट्रेट थे, यही बोलाई क्यों आ गई। मेरा दिमाग से खराब हो गया। मैंने इसे अंदर खींच के बिठा दिया नीचे, पर ये खिड़की के बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है और मुझे कह रहा ब्रो, आर वी गोइंग टू मनाली टुडे, बिकॉज आई कैन सी अ माउंटेन। मैं कहा कूड़े का पहाड़ है वो। नहीं सच में भाई, व्हेन यू गो फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, रास्ते में कूड़े का पहाड़ पड़ता है। और आपको बता रहा हूं, किसी को बताना मत हो रहा, शाम को 5 बजे उसके पीछे सनसेट होता है। हाँ, ये ग्रीस प्राग जाने की कोई जरूरत नहीं, उधर आ जाओ फरीदाबाद में, कूड़े के सामने, वहीं बियर खोलना, टक, मजा आ रहा है। बस खिड़की मत खोलना। खिड़की खोल दिया, आए क्या ये। तो लगाए इसने 2 पैग मैंने लगाए, बैठ गया, सेटल हो गया थोड़ा ये गाड़ी के अंदर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पंजाबी गाने लगा दिए मैंने, नेहा बसीन वाले। सुने नेहा बसीन गाने सुने आपने? सुने? चिट्टा कुक्कड़ की अक तेरी अख काश, सुने आपने? पता नहीं यार, मेरा 2 पैग लगाती लेडी संगीत निकल आता है। एक मेरे को लगता है ढोलक और चम्मच, टक 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 टक। भाई पूरी गाड़ी में वाइब्स, पूरी प्रॉपर वाइब्स बनी है गाड़ी के अंदर। गाड़ी चल रही फरीदाबाद से गुड़गांव, सब कुछ अच्छा है भाई। साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में था ना भाई एक पता है इस लाफ पे क्या कमेंट आएगा यूट्यूब पे? There is always this one psycho girl in the audience who is laughing on everything and anything. It's okay, enjoy the show. साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में से एक बंदा मुझे घूर रहा, और घूरे जा रहा है 10-12 सेकंड तक एकदम मेरे पैरेलल गाड़ी चला रहा है वो, और मुझे घूरे जा रहा है ऐसे। तो मुझे लगा शायद भैया अकेले पड़ गए पीने में। मुझे ऐसे लगे हम 2 लोग हैं, वो अकेले पड़ गया पीने में। सर मैंने अपना ग्लास उठा के बोल दिया, मैंने कहा भैया चीयर्स। भाई उसने मुझे ऐसे घूरा और अचानक से बोला
कर भाई गाड़ी लगाइए साइड में जरा। ओ भाई एकदम खड़ी हरियाणवी में बोला गाड़ी लगाइए साइड में, मतलब गाड़ी लगा साइड में। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा भाई, भाई मेरी तो हल्की लुप लुप हो गई। You guys know lup lup. Even if you do not know, you understood, right? Something wrong happened with me, you know. Suddenly लोग है ये क्या है? क्योंकि मुझे दिख रहा है यार वो बंदा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी खाली सड़क पे बोल रहा है गाड़ी लगाई साइड में। इतना लंबा चौड़ा बंदा है वो हल्का झुक के गाड़ी चला रहा भाई, और मेरे ऊपर इतना गैप पड़ा यार। और हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या चलता है ना, कोई अगर आपसे ऐसे हरियाणवी एक्सेंट में बात करे तो आपको भी थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में रिप्लाई करना होता है, ताकि सामने वाले को लगे कि आपके अंदर भी ताकत है। और भाई मुझे हरियाणवी आती नहीं, तो जैसे उसने मेरे से बोला ना गाड़ी लगाइए साइड में, भाई मैंने अपने अंदर की सारी हरियाणवी इकट्ठी करी और एकदम चौड़े होके बोला क्या हुआ। और यार जैसे मैंने बोला ना क्या हुआ, यार वो बंदा मुझे देखते हंस दिया यार। क्या हुआ साढ़े गाड़ी लगा साइड में, ना तेरी गेंद में पिस्टल लगा दूंगा। भाई उसने बंदूक निकाल दी और मेरी दारू ऐसे उतरी है। मैं कहा भैया पिस्टल, और वो भी गेंद में। मैं कहा भैया मेरी पिस्टल वही फट ली थी, आप मेरी गेंद पे क्यों लगा रहे हो। आप सोच रहे हो भाई ये मेरे को लूटने नहीं आया, अगर मेरे को लूटने आता मेरी छाती बंदूक लगाता ना, छाती बंदूक लगाता मेरी कनवटी पे बंदूक लगाता। ये किसकी फैंटेसी है गेंद पे पिस्टल, ये शौक किसके हैं। इन जनरल इफ यू ऑल थिंक ऑफ गेंद पे पिस्टल एज अ टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। द होल टास्क इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि मेरे पास जीप है, इसके पास स्विफ्ट है। इसको पहले गाड़ी ओवरटेक करनी है, फिर ये गाड़ी रोकेगा, फिर निकलेगा, फिर घूम के मेरी तरफ आएगा, फिर मुझे बाहर निकालेगा, फिर मेरे पीछे जाएगा और फिर लगाएगा पिस्टल। लग गई तेरी गेंद पे पिस्टल, और मुझे क्या पता पीछे से कौन सी पिस्टल लगा रहा है यार। और ये इतना लंबा बंदा जैसे ही लगे बोलेगा लग गई पिस्टल, भैया नहीं भैया वो टेल बोन है, टेल बोन है, तो गलत जगह लगी है पिस्टल। सोच रहे हो आप नहीं, अभी भी आपको समझ नहीं आया कितनी टफ सिचुएशन है। जैसे कि कैसे बताओ भाई, आपका नाम क्या हुआ। ईशांत भाई, नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लो ईशांत भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई आपके लगा दे। ईशांत योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू जस्ट क्लेंच इट, मेक अनदर बैरियर, किवाड़ बंद करो। भले ही वो बंदा गोली ना ही मारे, बस ईशान भाई एक बार लगा करके ऐसे कर दे ऐसे। ये तो और गंदा यार, ये तो गोली मारने से गंदा यार। इससे तो भैया ट्रिगर दबा दो भैया, भैया मुझे ठंडा ठंडा हटाओ, ठंडा लग रहा है मुझे, हटाओ इसे। आपकी एक सेकंड में अपने आप चोटी खुल जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बंदूक यहाँ लगाएगा, खुल जाएगा। इस सिचुएशन में सोच रहा हूं, इस सिचुएशन में किसी की भी फट जाएगी, किसी की भी फटेगी सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में ये अजिंक्या, ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है। वी आर अंडर अटैक। There is an ambush going on. And this guy, can a bro ask him, why is he not wearing seat belt? मैं कहा भाई, is that our concern right now? That he is not wearing seat belt? मैं कहा भाई आपको गन नहीं दिख रही वहां? Okay, then ask him. Why is he showing us gun? Ask him. मैं कहा I don't think he is in mood for conversation. This is not Twitter. This is a real place. And I think as far as I understand, this is a real gun. No, but still we need to know. Why is he showing us gun? मैं कहा ले तू पूछ ले आजा।
मगर तू इसका इंटरव्यू ले ले आजा, पूछ गिव मी 5 रीजन 5 पिस्टल यार। मैं भाग गया भाई, मैं टोल टाल तोड़ के, एक तो भाई मैं टोल पे पहुंचा, मेरे फास्ट टैग में बैलेंस ही नहीं यार भाई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया दरवाजा खोलो, मैंने कहा भैया बंदा बंदूक लेके पीछे खड़ा है, कह रहा है रोज का चलो पैसा दो यहाँ पे। मैं भागा भाई, टोल टाल तोड़ के भागा, इतनी देर में इसके और चढ़ गई है, मुंबई वाले के अजिंक्य के और चढ़ गई, फिर बाहर चढ़ गया। मैं कहा साढ़े अंदर आजा, हेडशॉट आएगा सर पे। भाई मैंने से अंदर खींचा, ये अलग जोन में है, कह रहा ब्रो दिस इज अमेजिंग ब्रो, दिस इज लाइक रियल ऑथेंटिक दिल्ली एनसीआर, वी आर रनिंग अवे, समबडी इज चेजिंग अस, देयर आर गन्स इन्वॉल्व्ड। इसको लग रहा है ये सिचुएशन मैंने इसके लिए क्रिएट करी है ताकि भाई अपने एनसीआर एंजॉय करके जाए। भाई मैंने से इग्नोर करा, मैं गाड़ी भगाता रहा। और सर आपसे झूठ क्या बोलना, गुड़गांव से ना थोड़ा पहले इस बंदे ने गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी, ये स्विफ्ट वाले ने ना गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी भाई। और भाई मैं तो ठंडा पड़ गया एकदम, मैं कांपना शुरू हो गया यार, क्योंकि किसी बंदे ने बंदूक दिखा रखी, उसने गाड़ी रोक दी यार। और उससे मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही थॉट आए यार। मैंने कहा या तो आज गए, मैं कहा या फिर वही होगा जो उसने बोला है। तो देखो अब आप तो अपने ही बंदे हो, आपसे सच झूठ क्या बोलना, सच बोलता हूं भाई। मैंने तो अपने आप को साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, जो भी है मौत से तो बेहतर ही है, क्या पता इतना बुरा ना भी लगे। मे बी आई विल डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट माई सेलफोन। भाई मैं तो पूरे वो वाले जोन में चला गया यार, और मेरी इतनी फटरी, मैं क्या बताऊं आपको, कहां पर हूं मैं। तभी मुझे अपनी गाड़ी में साइड से दूसरी आवाज सुनाई थी, यार तुझे महिला माझ्या मित्राला बंदूक दाखवतो। मैंने कहा ये कोई लिंग्विस्टिक्स के दिखाने की जगह है, गुड़गांव में मराठी किसको समझ आ रही है। भाई मैंने गुस्से में इसकी तरफ देखा तो इसके हाथ में एक बंदूक, इसने ऐसे करके उस गाड़ी की तरफ हवा में गोली मार दी। वो बंदा गाड़ी लेके भाग गया और मेरी पूरी ही फट गई। मुझे लगा मैं कोई हरियाणवी मराठी गैंग वॉर में तो नहीं फंस गया। उसके बाद मैं इससे पूछ रहा हूं, मैंने कहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी, इज इट लाइक लीगल और इलीगल, भाई इस सिचुएशन का 10 मिनट तो मैं सुन हो गया, सुन एकदम ऐसे कान में जोन आउट होकर गाड़ी चला रहा हूं, ये क्या हो गया अचानक से। और दिस गाय वाज सो चिल लाइक इट डज इट एवरी डे। दिस गाय इसने अपनी गन ऐसे नीचे रखी, वापस पैक लगाना शुरू। और मैं 10 मिनट तो सोच रहा हूँ ये क्या हुआ क्या। भाई मैं उसके पैर में पड़ गया, पता है। मैंने कहा भाई थैंक यू, तूने जिंदा बचा लिया भाई, वरना मरी गए थे आज। ऐसा लगा कसम से, ऐसा लगा मैंने थैंक यू भाई, तूने जिंदा बचा लिया। बट माय इमीडिएट सेकंड क्वेश्चन वाज किसके पास कहां से गन आ गई। नहीं, ही इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड, बट आई हैव नोन दिस गाय फॉर 3 years एंड सडनली दिस गाय हैज अ गन इन माय कार। और उसने तो दिखाई दी, इसने तो चलाई है भाई। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहला थॉट पता क्या है, हिंदी पिक्चरों वाला, कि कहीं मैं वो तो नहीं बनूंगा जो बंदा गलती से क्राइम सीन देख लेता है और अब अगला नंबर उसी का होता है। कुछ नहीं भाई, मैं 10 मिनट तक गाड़ी चला रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई, ऑकवर्ड सा सीन है पूरी गाड़ी के अंदर, ये पी रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैंने से पूछा बड़ा डर के, मैंने कहा ब्रो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट माइंड, इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल, मे आई प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ब्रो आपके पास यह शस्त्र कहां से आए। मैंने कहा ब्रो ये कहां से लाया। मैंने पहली बार पता है इसे ऐसे देखा, इसने पैग नीचे करा, मेरी आंखों में घूरा, कहता है वेपन लीगल है, मैं एक एजेंसी में काम करता हूं, जरूरत पड़ी मुझे निकालना पड़ा, और ये बात किसी को बतानी नहीं है। मैं कहा अब तो गन हमारी गाड़ी में 2 पैग और लगाएंगे, चल गुड़गांव। भाई मैंने नहीं पूछा उसके बाद, मेरी हिम्मत नहीं पूछने की कि किस एजेंसी में काम करता है, सरकारी है नहीं है, क्या करता है, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। इतनी हिम्मत ही थी मेरे अंदर। और आधे घंटे से थोड़ा ऑकवर्ड था बहुत, फिर हम चल रहे गुड़गांव में, नॉर्मल पुरानी बातों पे आ गए, 2 पैग 3 पैग और लगा लिए। फिर भाई मेरे अंदर एक और चुल मची, थोड़ी चढ़ गई तो वापस कंफर्टेबल हो गई। पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर मैं हो गया। मेरे को सामने गन दिख रही थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा ब्रो
यार एक बार गन दिखा दे यार। मैंने कभी गन नहीं पकड़ी थी यार, मेरे अंदर चुल मची, मैंने पकड़ के देख दो लगती कैसी गन, पकड़ के देखो सही। तो मैंने से बोला बड़ा शर्मा मेरा एक बार दिखा दे, बस पकड़ के देखना चाहता हूँ लगती कैसी गन। भाई बहुत कन्विंस करने के बाद उसने उसकी गोली निकाल के मुझे गन दिखाई। पता मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गन पकड़ी गुड़गांव में, और फिर ना मैंने वो गन खिड़की के बाहर निकाल दी और पीछे से ना एक वैगन आ रही थी। एक बेचारा आदमी ऑफिस से घर जा रहा था, मैं कहा साले भाग जाना, तेरी केड़ में पिस्टल लगा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, यह आकाशवाणी मेरी तरफ से ही हो रही है। मैं गौरव कपूर, इस वीडियो का रचयिता। अगर आपको यह जोक पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके अलावा अब मैं टूर प्रमोशन करूंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। इंडिया टूर मार्च टू मई 2023, काफ़ी सारी सिटीज़ है और सिटीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर मई 2023, आई विल बी डूइंग दिस टूर विद गौरव गुप्ता। एंड यूके एंड आयरलैंड टूर इज इन जुलाई 2023। उसके टिकट बहुत जल्दी लाइव हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2060 में देख रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे जाके चेक कीजिए, शायद कोई शो पड़ा हो, अगर मैं हूँ। नमस्कार। CBSE तो अके मोड़ देंदे पक्के तोड़ देंदे स्विच बोर्ड फेल किते प्री बोर्ड 12वीं तक कोचे आपा दे दे के तके। Story, are you guys up for a small story? You guys might have seen it, some of you. It's a small story from my school. When I was in 8th standard, there was this kid in my class and he had just one testicle. I know this is not funny. This is not funny. Funny part is उसको लगता था पूरी दुनिया का एक ही होता। You know, it's like सर आपका क्या नाम? अंकित जी, आप कितने? जितने होते हमें क्या पता कितने होते हैं, हमने थोड़ा देखे हैं आपके। But let's assume, Ankit, you have 2. For common understanding, Ankit has 2 testicles. और अंकित, मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके 3 हैं, तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से? आपकी छोड़ो इनकी दुनिया नहीं बिखर जाएगी अचानक से? नहीं, आप बाहर जाके गाना नहीं गाओगे, छन से जो खोए एक गोटा। तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस टिल 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि स्कूल में ऐसे बात थोड़ा करते हैं। भाई तेरे कितने हैं? भाई तू कितने लाया आज? तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस। तो हमें तो कब जाके पता चला? रिमेंबर दैट फर्स्ट बायो क्लास? याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास जिसमें बताते बेटा ये दोनों डायग्राम मिलते हैं तो खूब मजा आता है। हाँ, ये दुनियादारी है असली चीज। ये हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब चूतिया पे हटाओ हटाओ। दिखा दे ना दोनों पेज, मजा। डायग्राम को साथ में लाओ, जिंदगी का आनंद है बेटा। तो ना सेम क्लास में मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, राहुल नाम था इसका, और वो देखे जा रहा है डायग्राम, और लड़के वाला डायग्राम देख रहा है और देखे जा रहा है। और उस टाइम मुझे नहीं पता होमोफोबिया गलत चीज है, उस टाइम तो हम सब होमोफोबिक थे यार। तो वो देखे जा रहा है डायग्राम, कह रहा भाई सुनियो जरा। मैं कहा मेरे से बदतमीजी नहीं, समझ गया? ये सब नहीं चलेगा। कह रहा भाई सुन तो, क्या भाई गलत बना दिया है? एनसीईआरटी ने गलत छाप दिया, रिप्रोडक्शन गलत छाप दिया। मैं कहा दिखा जरा। तो मैंने चेक करा, मैंने कहा हाँ यार टांगे थोड़ी टेढ़ी तो लग रही। कह रहा वे टांगे नहीं, ये 2 किसके होते हैं? मैं भाई ऐसे ही तो होते हैं।
किसके? मैं कहा भाई मेरे तो 2 ही हैं। तो मुझे कहता हो, कहता भाई लगता है तुझे वाली प्रॉब्लम हो गई है। और भाई साहब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि एक बार को तो मैं खुद ही कांप गया। मैंने कहा कि मेरी तो 2 नहीं है कहीं, सिर्फ कहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है यार कभी कभी। मैंने कहा कि मैं इतनी इस दुनिया का ऋतिक रोशन। उसको भगवान ने एक्स्ट्रा अंगूठा दे दिया। तो मैं तो फुल पैनिक में, फुल पैनिक में आ गया यार। मैं इतना पैनिक में, तो शरद बैठा था। मैं शरद भाई तेरे कितने हैं? शरद कह रहा भाई मेरे 43। मैं भाई क्या? मैं भाई गुच्छा ले घूम रहा है क्या? मैं कहा भाई गोटे की अंगूर है। मैं भाई तो चबा के खाया कर, तेरे इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो मुझे कह रहा मेरे मार्क्स 43। मैं मार्क्स तेरे 40 कितने यार? क्या मार्क्स की बात हो रही है? तो उस दिन मैंने पूरी क्लास में चेक करा, मतलब ऐसे चेक नहीं करा, से वर्बली चेक करा कि तुम्हारे कितने। अच्छा 2। अच्छा ओके, तुम्हारे कितने हो गए? 2। तुम्हारे 2। अच्छा गलती है लड़की से पूछ लिया, उन्होंने थप्पड़ हाथ हराम जाती। तो उस दिन पूरी क्लास में चेक करा हमने, टोटल 47 गोटे निकले। 47। Now here comes the logical ability question. तो बताओ क्लास में कितने लड़के थे? तो उस दिन जाके उसे पता चला कि दुनिया के 2 हैं। बट द कैच इज, उस दिन हमें ही पता चल गया। इसका तो एक ही गोटा है रे। भाई साहब इतने हरामी बच्चे मेरे स्कूल में आग की तरह खबर फैला दी यार। राहुल का एक ही गोटा। इतने सारे बच्चे भाग भाग के भैया राहुल भैया दिखाओ, किधर राहुल भैया दिखा दो। सामने वाले स्कूल के बच्चे अपना स्कूल टाप टाप के हमारे स्कूल में आ रहे। अरे आज तो राहुल को मिलके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। हमने कभी नहीं देखा यार अद्भुत नजारा। मजाक नहीं, हमने राहुल की मुंह दिखाई तो उधर पे टिकट बेची है। इतने बदतमीज बच्चे यार मेरी क्लास में। उसको अगले दिन वो दे दिया यार, पेन लागे यूनिबॉल। कह रहे किससे? इतने हरामी बच्चे में। उसका नाम रख दिया स्कूल में, नो बॉल नाम रख दिया। नो बॉल। वो कॉरिडोर में चल रहा बच्चा, नो बॉल। देखो थोड़े दिन तो हमने मजाक करा। देन वी वर लाइक डूड ये तो गलत चीज है यार, ऐसे किसी का होता थोड़ा ना नेचुरल। तो हमने कोई नहीं यार, एटलीस्ट विल टेक यू टू डॉक्टर वंस, देखते हैं क्या सीन है। तो हमने क्लास में सबने पैसे इकट्ठे करे, चंदा इकट्ठा करा अंडर द एजिस ऑफ गोटा चंदा। हम लेके गए उसे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताओ क्या पता चला? 1 नहीं 2 ही थे। वो एक हल्का स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हल्का सा ऊपर आ गया। डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा। और इसकी तो ऐसी फटी भाई से, ये तो इतने पैनिक में आ गए, कह रहा सर ऐसे दबा दबा के नीचे ले जाओ ना सर। सर ऐसे जा सकता, कुछ ऐसे कर करके ले जाओ। डॉक्टर कह रहा मैं बैठ के आटा मल रहा हूं ना। हाँ जो तेरा यहाँ पे लगाया बेला ना जा बेटा, आ जा। कह जाओ ना पापा को लेके ऑपरेशन होगा। भाई साहब इसकी तो फट गई यार, क्योंकि अपने बाप को बताना मुश्किल है ना ये चीज। ये थोड़ा बता देगा कि पापा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। पर वी वर वेरी सपोर्टिव, टेंशन मतलब हम चलेंगे तेरे साथ यार, हमारा मोरल सपोर्ट है तुझे, और हमें कोई समय तो मजे लेने दे यार। तो जाकर पापा को बताया, उसने बड़ी मुश्किल से कहानी सुना के कुछ तो बताया। पापा की तो भाई साहब ऐसी फटी, हमें लगा अंकल का गोटा के मुंह में ना आ जाए कि अंकल आप तो अंदर करो क्या हो गया, कहीं 2 ऑपरेशन ना कराने पड़ जाए। लाइक नॉट लिटरली, फिगरेटिवली। कि अंकल वाज इन सो मच ऑफ शॉक कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया यार।
बट स्टिल अंकल बहुत सपोर्टिव कि चलो कोई नहीं है तो अपनी औलाद ही, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो डॉक्टर ने लेके गए, 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करा और बाहर हम दोस्तों ने सट्टे लगाने शुरू कर दी। भाई आएगा 1 का 2 आएगा, नहीं 1 का 2 आएगा, 1 का 2 आया, सीन है कुछ। आधे घंटे बाद ऑपरेशन कर गुरा के डॉक्टर वापस से बाहर आया तो यहाँ पे ना इसके पापा खड़े थे और यहाँ पे हम तीनों खड़े थे। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर वाज लाइक, सर द ऑपरेशन वेंट एब्सोल्युटली फाइन, इट आल्सो लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट वन स्मॉल थिंग, योर सन हैज टू मास्टरबेट वंस सो दैट वी नो ही इज प्रॉपर्ली फर्टाइल। और ऐसे बोलकर डॉक्टर चला गया, जैसे कि उसका बाप और हम रोज ये सब बातें कर रहे हैं। केमिस्ट्री देखनी चाहिए ना यार। तो अंकल ने हमें देखा, हमने अंकल क्या बोले डॉक्टर साहब? डब्बा डब्बा क्या बोले, क्या मोटर चलानी है क्या? अंकल ने कहा कुछ नहीं, मैं बता के आता हूँ, उसे कुछ बताना है। तो अंकल गए बताने, पीछे पीछे हम भी चले गए क्योंकि हमें जानना था यार कि ये कॉन्वर्सेशन कैसा है यार, बिकॉज नाउ टेबल्स वर टर्न्ड। अब एक बाप के लिए मुश्किल है ना बच्चों को बताना कि बेटा डमरू बजाने का वक्त आ चुका है। तो मैं गया, पहले गया, मेरे को कह रहा, लेटे लेटे कह रहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी सी हो गई है। मैं अपने बाप से बात कर जरा, तेरी जिंदगी पूरा चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तेरा मोक्ष मिलेगा आज ही। पापा भी भाई बच्चे को कैसे बताए, मुश्किल है ना पापा के लिए बताना बच्चे को। पापा ने कहानियां बनानी शुरू कर दी, कह रहे बेटा देखो यही तो जीवन का सार है। बेटा जीवन क्या है, कोई बेटा बाद में बड़ा होता है, कोई बेटा पहले बड़ा हो जाता है। बेटा क्या है, जीवन है जो जीवन और मृत्यु। कह रहा पापा हिलाना है क्या? पापा कह रहे बदतमीज बाप से ऐसे बातें करता है? हाँ वही करना है। तो गया अंदर यार, घर गुरा करके आया, कुछ नहीं बचा, बाप बेटे में क्या डिफरेंस बचा यार। चेकअप करा तो पता चला फुल फर्टाइल। डॉक्टर खुश, बाप खुश, हम खुश। और हमने स्कूल में फोन मिला दिया कि स्कूल को सजा दो, स्कूल में तो कार्निवल होना चाहिए। भाई आ रहा है 2 गोटे लेकर के, मजाक नहीं, हमने पूरा स्कूल सजवा दिया यार। थीम रखी स्कूल की 2। जैसे हमारे स्कूल में सारे गमले अलग अलग पड़े हुए थे ना, सब गमलों के 2-2 जोड़े बना के रख दिए। वो असेंबली में घुसा, गाना चलवा दिया, मेरे 2 बोल रहा था नहीं राम दूजा लखन। क्लास में घुसा, क्लास टीचर ने खुद ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया यार 47 + 1 = 48। मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैं गया था अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहां जाके एक सेकंड सुनो तो आगे। वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग को मानते हैं सर कसम से। वो ऐसे सड़क पे बनी रंगोली नहीं है वहाँ पे, तो गाड़ी रुक जाती है क्रॉसिंग के पहले और पैदल यात्री पार करता है और उसकी फट भी नहीं रही कि इसको रोक के चलूँ, ऐसे नहीं, कोई हाथ नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं जाएगा आगे। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है यार, ये तो विदेश में और अपने देश में तो ऐसे नहीं देखा मैंने कहा। तो मैंने कहा मैं ये मॉडल रेप्लिकेट करूँगा फरीदाबाद में। एक दिन मैं घर से वापस आने के बाद घर से गाड़ी लेके निकला और एक अंकल अपने पैर लेके निकले। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो अंकल वहाँ से मेरे को आते दिखाई दे गया सड़क पार करते। तो मैंने गाड़ी भाई साहब ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पहले एकदम रोक दी और अंकल डिवाइडर पे खड़े हो गए। तो वो खड़े होकर मुझे देख रहे, तो मैं अंकल को देख रहा हूँ। फिर अंकल ने कॉन्वर्सेशन शुरू करा, जाना साले, भाग रह गए गाड़ी बैठ के। मैंने कहा यार साला पैदल यात्री को इज्जत की आदत ही नहीं है, बट उड़ा दो साले को। सीनियर रात होगी, लाइट चलो, लाइट सारी लाइट चला चलो। आंखों में इतना तेज प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ से विष्णु भगवान ना प्रकट हो जाए।
तो मैं इसे मना करता हूँ डिपर मार के, बंद कर। इसको लग रहा है मैं हाय बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप। तो ये सुन, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू। बंद कर साले। कह रहा मेरी गाड़ी में वाला फीचर है, देखे देखे देख, ये देख सबकी गाड़ी में होता है, देख। किसी को नहीं पता भाई क्या करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे एक मेरे दोस्त ने, आप यकीन नहीं करोगे यार, उसने पता वो गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट होती है, उसने वो कैंची से काट दी। मैं मजाक नहीं भाई, पागल हो गए लोग सच में, किसी को नहीं आता। मेरा एक दोस्त, ये तो असली स्टोरी है यार, उसने 2-2.5 साल से गाड़ी लेके चला रहा है वो सड़कों पे, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मारता है, राइट का देके लेफ्ट मार रहा है। तो एक दिन बैठा गाड़ी में उसके साथ, मैंने नोटिस कर लिया, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू इंडिकेटर के साथ। तो कहता भाई इंडिकेटर देना जरूरी है ना, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी शुड ऑलवेज गिव इंडिकेटर। मैं कहा ये बात तो सही है, इंडिकेटर देना जरूरी तो है, पर ये तेरा लॉजिक क्या है राइट देके लेफ्ट। कह रहा है वो मैं पीछे वाले को इंडिकेट कर रहा हूँ, उसे किस साइड जाना है। ये आदमी सड़कों पे चल रहा है, 2032 तक का लाइसेंस है उसके पास। लाइसेंस टू किल, मार देगा। मेरा दोस्त ड्रंक ड्राइविंग कह रहा है मेरे को तो भाई दारू पिए बिना मेरे से चलती नहीं। कह रहा है दारू पी लो तो मेरे को टनल दिखाई देता है, ये सीधी, अब मैं सीधी चला लूंगा। मैं सच में, मेरा तो ड्रंक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया, तो उसको सारे नुस्खे पता है, उसने सब गूगल सर्च करवाया, हाउ नॉट टू गेट कॉट आफ्टर ड्रंक ड्राइविंग। तो मेरे को समझा रहा, कह रहा, तो एक बार बता रहा था कि क्या ड्रंक ड्राइविंग करके ना पकड़ने के लिए ना ऐसे सांस लो और वहीं छोड़ दो, मतलब अंदर से सांस मत छोड़ो, वो ब्रेथ एनालाइजर में करके छोड़ दो। तो एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसने मुंह आगे कर दिया, सर ले लो वो जो आपको करना है टेस्ट। कह रहा सर टेस्ट तो मैं कर लूंगा बाद में, पर वो जो आपके बियर का कैन पड़ा है ना खुला हुआ, आप ये तो फेंक देते ना पहले, ये तो सेकंड स्टेज है टेस्ट की। बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग में तीनों को सब कुछ देखना है, इनको सब देखना है। जब पीछे भगवान ने तेरी किस्मत में आगे वाले की गुद्दी रखी है, तो तू ये देखना, इनको सब देखना, इधर क्या चल रहा है, पीछे से मैं भी ये देख लूं। कई बार तो ऐसा लगता है सामने से वो लगता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन यहीं हो जाएंगे। उनको सब देखना, हाँ मेरी मौत आई देख, मौत आई देख, देख आया ट्रक आया, घुसेंगे सब घुसेंगे। कुछ भी जा रहा है बाइकों पे सामान, भाई सब क्या क्या सामान जाता है बाइकों पे इस देश में यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाइकों पे बोरे जा रहे हैं, सिलेंडर जा रहे हैं बाइकों पे। एक बार मैंने देखा बाइक पे सोफा जा रहा था यार, कैसे में सोफा जा रहा है, सोफे पे 3 लोग बैठे हैं, और वो तीनों 3 पत्ती खेल रहे हैं। आजा, ये ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया। आप कभी देखना जो बाइक पे ट्रिपलिंग चल रही होती है ना, तीसरे वाले का डोंगा होता है ना इतनी सी गांड बाहर रहती है, जो तीसरे वाले की इतनी गांड बाहर, ये सामने वाले की टी शर्ट के भरोसे बैठा है, ये टी शर्ट ना फट जाए, नहीं तो मेरी फट जाएगी। पीछे वाले की गांड बाहर, आगे वाले के गोटे टंकी पे। एक्सीडेंट हुआ तो बीच वाला कूद नहीं पाएगा, तीनों मरने के हालात में चल रहे हैं। कर रहा है यार मेरी फटली। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने 6-7 स्टोरी बताई ना रोड को लेकर के, ये इतनी सारी फनी क्यों है पता क्यों फनी है? कि कोई मरा नहीं है। अगर इनमें से एक भी टपक जाता ना तो तुम्हारी फट लेती। फोन पे बात करते करते गाड़ियां चल रही हैं, करते हो आप लोग, चलाते हो? इतना झूठ मत बोलो। गलत है यार, सॉरी, क्योंकि मेरी गाड़ी वो लक्ष्मण के पराठे में घुसने वाली थी सीधा, उसके तवे पे ही पार्किंग होती मेरी, ये ले। पर मेरी सच में फट ली यार। मैंने कि फक ये क्या कर दिया यार, मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी यार गलती हो गई। यार ये क्या तू पागल हो गया, किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, तुझे पता नहीं कितना गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा इतनी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार इस तरीके से गाड़ी चलाने में, फोन देखते देखते। तो मैंने कहा सॉरी यार, पर क्या हुआ था ऐसे, इतना नाराज मत हो। कह रही मैं एक बार यार नोएडा से टोल से नोएडा जा रही थी, तो वही फोन पे लगी पड़ी थी और घुसा दी गाड़ी डिवाइडर पे मैंने, और पूरी गाड़ी पलट के दूसरी साइड एकदम उधर गिर गई।
मैंने कहा फक यार, मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रही फिर ना मैं मर गई। Hi guys, I hope you liked the video and if you liked it, do share it with your family, friends, colleagues, बाकी लोगों से भी share कर लो. Also, Diageo and Network 18 present this initiative known as Road to Safety, which is all about creating awareness about driving safely on the roads and to be a responsible citizen. जब भी आप रोड पे निकलो तो बेसिकली रोड रेज मत करो, हेलमेट वगैरह पहन लो और जो मैंने जोक में बोला उस पर ध्यान दे लो. और अगर आपको समझ आ गया है तो ज़्यादा सोचो मत, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करिए एंड प्लेज फॉर रोड टू सेफ्टी. And at the end, I would just like to say one thing, drive responsibly क्योंकि ज़रूरी है.